दीवारों के पीछे से उड़ान। हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में एक लड़की रहती थी। नाम था कल्पना। घर छोटा था लेकिन सपने आसमान से भी ऊंचे। जब भी आकाश में कोई हवाई जहाज उड़ता, कल्पना उसे तब तक देखती रहती जब तक वह आंखों से ओझल ना हो जाए। एक दिन पिताजी के साथ वह शहर के मेले में गई। वहां एक छोटा सा एयर शो हो रहा था। जैसे ही उसने पहली बार विमान को नजदीक से देखा, उसके मन में कुछ चमका, एक सपना। उसने पिता से पूछा, क्या मैं भी कभी ऐसा जहाज चला सकती हूँ? पिता थोड़े हैरान हुए लेकिन बोले, अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। कल्पना की उड़ान वहीं से शुरू हुई। बचपन से ही वे पढ़ाई में होशियार थी। उसका झुकाव हमेशा विज्ञान और गणित की ओर था। जब स्कूल में करियर चुनने का समय आता है तो अधिकतर लड़कियां मेडिकल या आर्ट में जाती हैं, लेकिन कल्पना ने एरोनॉटिकल इंजीनियर को चुना और यह फैसला आसान नहीं था। कई लोगों ने कहा ये लड़कियों का काम नहीं, लेकिन वह मुस्कुराती और चुपचाप आगे बढ़ती जाती। वह हर दिन अपने सपने के साथ जीती। नासा जाने का सपना हर दिन पढ़ाई, रिसर्च और कठिन परिश्रम से भरा था। भारत में इंजीनियर की डिग्री पूरी करने के बाद उसने अमेरिका की उड़ान भरी और वहां विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। एक अलग देश, एक अलग भाषा और एक नई दुनिया, लेकिन कल्पना ने हार नहीं मानी। क्लास में अकेली भारतीय लड़की होने के बावजूद उसने खुद को कभी कमजोर महसूस नहीं होने दिया। दिन रात प्रयोगशाला में काम करना, असाइनमेंट पूरे करना और प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च, सब कुछ एक ही लक्ष्य के लिए था, एक दिन अंतरिक्ष में जाना। कुछ वर्षों की मेहनत और लगन के बाद कल्पना को नासा में चयनित किया गया और फिर 1997 में उसका सपना सच हुआ। वो पहली बार अंतरिक्ष में गई। जब वह पृथ्वी से बाहर थी, उन्होंने कहा, पृथ्वी को ऊपर से देखकर मैं भावुक हो गई। वहाँ कोई सरहदें नहीं थी, सब कुछ एक जैसा, सबका रंग नीला। मुझे लगा हम एक ही परिवार हैं। कल्पना की यह यात्रा दुनिया भर के लोगों, खासकर लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं और उसके लिए जी जान से मेहनत करते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2003 में जब कल्पना दूसरी बार अंतरिक्ष में गई, कोलंबिया स्पेस शटल मिशन STS 107 पर, तो यह मिशन उनकी आखिरी उड़ान बन गया। पृथ्वी की सतह से लौटते समय शटल में तकनीकी गड़बड़ी हो गई और वह बिखर गया। कल्पना और उनके 6 साथियों की जान चली गई। उनकी मौत ने पूरी दुनिया को झंझोर दिया, लेकिन कल्पना ने जो सपना जिया वह लाखों लोगों के दिल में जिंदा रहा। उनके नाम पर भारत और अमेरिका में स्कूल, सड़कों और अंतरिक्ष योगशालाओं का नाम रखा गया। कहानी की सीख, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। एक छोटे शहर की लड़की भी अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है। रुकावट आएंगी, समाज सवाल उठाएगा, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास अटूट है तो कुछ भी संभव है। ज्ञान, मेहनत और लगन ही असली पूंजी होती है। कल्पना चावला जैसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सपने देखने से डरना नहीं चाहिए, उन्हें पूरा करने के लिए लड़ना चाहिए। आपका क्या सपना है? आप भी कल्पना की तरह ऊंचाई छूना चाहते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।